हाँ उतनी बोल रही क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सज्जाद शाह। मोहम्मद इस्तिक आपके पिताजी थे? पिताजी थे आपके? आप कितने क्लास में पढ़ते हैं? 6 तो आखिरी बात कब हुई थी आपके पिताजी से? बेटा पैर चाप पे लगो पैर टिप रहा था ना, तो उसी दिन सुबह हम पैर टिपा के दिया फिर भी नहीं चलेगा। अच्छा, यानी आप पाँव दबा रहे थे उनका, है ना? वही आपकी आखिरी बात थी। आइयो ने कहा जब मांग किया गया कि हम इसको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखलाएंगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी नहीं जाएगा, जब तक हम मने आदेश नहीं देंगे नहीं जाएगा। डॉक्टर की लापरवाही रही, आइयो की इसमें बहुत कमी रही, इन्होंने जानबूझ के मार दिया गया। हॉस्पिटल में जब इतने गंभीर रूप से जब घायल इंसान को ट्रीटमेंट सही से नहीं होगा तो मौत की घाट उतरना ही है उसको। क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि इनको पूरा से पूरा सहयोग सरकार करे और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये बिहार का, जो इस तरह से स्थिति किया जाता है कि किसी भी गरीब आदमी कहीं भी कमाने खाने के लिए जाता है, उसके साथ में इस तरह दुर्घटना करना, 10 लोग मिल के एक आदमी को मारना ये कोई बहादुरी की काम नहीं है। लेकिन प्रशासन को इस पे कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। अपराधी है, थोड़ी दिखते हैं 10 लोग, एक लोग तो अपराधी है। और एसपी साहब से हमारी बात हुई थी, नवादा एसपी साहब से, उनसे मैं बोला हूँ और उनसे और फिर आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनका कम से कम परिवार का देखा जाए और इनको कुछ न कुछ सरकारी मदद मिलनी चाहिए। तो चलिए देखिए, जिस तरीका से सभी को एक न एक दिन इस संसार से जाना होता है और जाने के बाद में जो अंतिम प्रक्रिया होती है वो लोगों ने आज पूरा किया और उनको जो है मिट्टी देकर ये लोग आ रहे हैं, नमाज पढ़ के आ रहे हैं। आइए देखिए इन लोग से जानते हैं, नेताजी यहाँ पर हैं, जानते हैं भाई कि अब ये जो है अपनी सरकार से क्या मांग करते हैं। आप सरकार में, आप ही की सरकार है यहाँ, और आप ही की सरकार में इस तरीके की घटना हो रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं कि इस तरह की जो घटना घटी है नवादा रोह में, जो गंगनमान के बासिंदा बेचारा नहायत शरीफ व्यक्ति, बिजनेसमैन, उसी पर निर्भर पूरे परिवार के लोग थे, उसको हत्या कर दिया गया है। ठीक है ना? मैं माननीय नीतीश कुमार जी से डिमांड करते हैं कि इनके मृतक के परिवार को 50 लाख रुपया सरकार दे और इनके परिवार के एक शख्स को नौकरी दे और मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दे। उम्मीद क्या लगाते हैं सरकार से? हम तो पूरी उम्मीद लगा, क्योंकि सुशासन की सरकार है, जो भी क्राइम करेगा उसको अंदर जाना है। अभी तो कुछ लोग उसमें गिरफ्तार भी हुए हैं, कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, मैं डिमांड करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से और डीजीपी से भी कि जल्द से जल्द जो भी इसमें इन्वॉल्व है अविलंब उसकी गिरफ्तारी की जाए और फांसी की सजा उसको दी जाए, स्पीड ट्रायल चला करके। ठीक है ना? चूँकि पूरा परिवार इन्हीं पर निर्भर था, छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार हैं और ये परिवार के लोग हैं, यही शख्स थे जो घर में कमाने वाले सिंगल व्यक्ति थे। इलाज में लापरवाही, डॉक्टरों ने लापरवाही किया है, ऐसे डॉक्टर के ऊपर भी कड़ाई कार्रवाई होनी चाहिए। कहाँ इनका इलाज कहाँ चल रहा था? इनका इलाज पहले नवादा हॉस्पिटल में चल रही थी, इसको रेफर नहीं, कारण के कारण इनकी मृत्यु हुई। रेफर नहीं किया? नहीं रेफर किया गया, इसी का आ गया ये चाचा, तो मेडिकल के खिलाफ तो बोल रहे हैं हम लोग, मेडिकल के बोलिए। आइयो ने कहा जब मांग किया गया कि हम इसको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखलाएंगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी नहीं जाएगा, जब तक हम मने आदेश नहीं देंगे नहीं जाएगा। डॉक्टर की लापरवाही रही, आइयो की इसमें बहुत कमी रही, इन्होंने जानबूझ के मार दिया गया। हॉस्पिटल में जब इतने गंभीर रूप से जब घायल इंसान को ट्रीटमेंट सही से नहीं होगा तो मौत की घाट उतरना ही है उसको, इसलिए आगे हॉस्पिटल भेजा नहीं गया। जब इनको लास्ट पोजीशन हुआ तो 11 तारीख को इन्होंने रेफर किया आपको पावापुरी में हॉस्पिटल में, समझ गए नहीं, वहाँ भी लापरवाही रहा, रात भर कोई दवा सुई नहीं हुआ, सुबह पर में 2 इंजेक्शन हुआ। हम लोग जब वहाँ जानकारी लेने के लिए गए
कि मालूम हुआ कि आया पावापुरी में मेरा साला आया हुआ है। तो हम लोग देखने गए, मुलाकात किए, उसके बाद उनसे आग्रह लगाया कि भाई हमको उस वक्त भी रेफर नहीं करा, लेकिन हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए तो रेफर किए। जैसे वहाँ से निकले हैं और उसके बाद पुल पार किए हैं और एक्सपोर्ट हो गया है। क्या कहेंगे टिशु भाई, आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा कहना ये है कि लोगों में एक डर का माहौल हो गया है। अब गरीब आदमी का धंधा रहता है फ्री का, अधिकतर लोग देखिए यहाँ फ्री का काम करते हैं अधिकतर लोग। अब लोग कैसे जाएंगे दूसरे गांव फ्री करने के लिए? सबसे बड़ा लोगों के अंदर क्यों, मुसलमानों के अंदर कही है ना। मुस्लिम लोग जो हैं, मुस्लिम लोग के नाम से जो मारा जा रहा है वो बात सही है आपका। मुस्लिम जो कौम है हमारी, सब देखिए अभी भी देखिए कितना हम लोग शांति से हैं। इतना बड़ा घटना घट गया, लोग शांति से हैं। हम लोग संविधान को मानते हैं। हम लोग सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार भी हम लोग को भरोसा जैसे किए हैं कि सरकार कुछ करेगी, सरकार को करना चाहिए और कड़ी कार्रवाई, सजाए मौत या इनकाउंटर, दो चीज। अगर नहीं मिला तो इनकाउंटर कीजिए, ढूंढ के जो इसमें था गुनहगार, और न तो अगर मिलता है पकड़ के उसको सजाए मौत, फांसी सजा मिलनी चाहिए। तभी लोगों में एक डर का माहौल होगा जो अपराधी में। तो एक घटना बराबर घटती रहेगी, कभी हमारी बारी भी आएगी, कभी उसकी बारी आएगी, कभी उसकी बारी आएगी। ये बारी रुके, यहाँ पे लास्ट हो जाए, जिसके लिए कुछ ना कुछ सरकार को कदम उठाना पड़ेगा, ठोस कदम, तभी कुछ ये कार्रवाई रुक सकती है। सरकार से उम्मीद क्या जताते हैं आप? देखिए उम्मीद तो देखिए करते हैं कि हम लोग क्या बोला आपको, उम्मीद ही पे ना हम लोग हंगामा नहीं किया यहाँ पे। उम्मीद तो था तभी रुके कि नहीं, हंगामा लोगों ने नहीं किया। लोगों को था कि हंगामा करेंगे यहाँ पे, मगर उम्मीद तो तभी ना कि बस सरकार भी उम्मीद बनाए रखे और सरकार से उम्मीद है कि करना चाहिए काम। सरकार क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि इनको पूरा से पूरा सहयोग सरकार करे और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये बिहार का, जो इस तरह से स्थिति किया जाता है कि किसी भी गरीब आदमी कहीं भी कमाने खाने के लिए जाता है, उसके साथ में इस तरह दुर्घटना करना, 10 लोग मिल के एक आदमी को मारना, ये कोई बहादुरी की काम नहीं है। लेकिन प्रशासन को इस पे कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। नहीं, अपराधी है, थोड़ी दिखते हैं 10 लोग, एक दो तो अपराधी है। और एसपी साहब से हमारी बात हुई थी, नवादा एसपी साहब से, उनसे मैं बोला हूँ और उनसे और फिर आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनका कम से कम परिवार का देखा जाए और इनको कुछ न कुछ सरकारी मदद मिलनी चाहिए। बहुत स्थिति खराब है। तो चलिए, ये कोई हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है, ये कोई राजनीतिक रोटी नहीं सेकी जा रही है। यहाँ पे कोई चुनाव नहीं हो रहा है साहब। यहाँ पे न्याय की मांग की जा रही है। यहाँ पे उस एक ऐसे परिवार से न्याय की मांग की जा रही है जिसके घर में अब कमाने वाला कोई नहीं रहा। जो कमाने वाला था उनको दरिंदों ने मार दिया और अभी कमाने वाला इनके घर पे कोई नहीं है। सवाल मेरा ये रहेगा, अभी अभी आप जानते होंगे कि बिहार में चुनाव हुआ। चुनाव के समय में मुस्लिम हितैषी नेता भी बहुत आए, हिंदू नेता भी बहुत आए, जो कि मुसलमानों के लिए अपने दिलों में दर्द दिखा रहे थे। साहब, कहाँ है वो नेता, कहाँ है वो दर्द, कहाँ गए वो मुस्लिम के हितैषी? क्यों नहीं आते आज इसी गरीब परिवार की सहारा बनने के लिए? आइए ना साहब, आप आवाज उठाइए। आप सरकार को देखें, आप सरकार में बैठे हैं, अगर जो आप आवाज उठाइएगा ना तो आवाज जरूर सरकार तक पहुंचेगी और न्याय जरूर इनको मिलेगा। इसमें देखिए, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं कि मैं हिंदू हूं और ये मुसलमान है। यहाँ पे अन्याय हुआ है, किसी के साथ अन्याय हुआ है, किसी को कहा जाए तो किसी के घर के चिराग को बुझा दिया गया। समझिए जरा कि वो शख्स जो अपने घरों से उम्मीद लेके निकला था कि आज जाऊंगा और 2 रुपया कमाऊंगा तो सांझ की 2 वक्त की रोटी चलेगी घर में, और जब वो उनके घर वाले को पता चलता है कि उनके चिराग को बुझा दिया गया है, जरा सोचिए उस मायूस बच्चे के दिल में क्या गुजरता होगा, उनकी पत्नी पे क्या गुजरता होगा, जिस पत्नी ने अपने पति से मरते दम तक आखिरी सांस में बातें भी नहीं की हो, बात तक करने का उनको मौका नहीं दिया गया। उन दरिंदों को क्या ही कहूँ, उनको मेरे तरफ से मांग रहेगा कि उन दरिंदों को जल्द से जल्द जो है फांसी की सजा हो। और देखिए, बात ये है ना, अभी इन लोग के द्वारा कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल वालों ने भी थोड़ी सी लापरवाही की है ना? क्या सर, यही है ना? डॉक्टर ने, वहाँ के डॉक्टर ने लापरवाही किया। अगर वो लापरवाही नहीं करता तो वो उसकी जान बचाई जा सकती थी, बचाई जा सकती। बिल्कुल। इसलिए डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। रेफर नहीं किया गया, ऐसे अपने पास हॉस्पिटल में 4 दिन लोग रखने। नवादा जिला प्रशासन से मेरा ये अपील रहेगा कि जल्द से जल्द जो है उन अपराधियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, और सरकार से ये अनुरोध रहेगा कि एक बार जो है उस अस्पताल का भी जांच हो कि आखिरकार अस्पतालों में जो है गरीब का सांस क्यों टूट जाता है, गरीब जो है उस अस्पताल तक जाते जाते क्यों मर जाता है। ये सवाल तो रहेगा, क्योंकि ये आज कोई नया नहीं है, ये कोई मुसलमान और हिंदू का नहीं है, ये बात न्याय का है। और ये बात उन डॉक्टरों के लिए है जिस डॉक्टर को इंसान इस पृथ्वी का देवता मानता है, इस पृथ्वी का भगवान मानता है, और उन डॉक्टरों ने एक ऐसे व्यक्ति का जान ले लिया जिसके घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है। जरा सोचिए अब क्या होगा उन छोटे छोटे बच्चों का,
क्या होगा उस पत्नी का, जो पत्नी ये सोची थी कि हमारा पति जाएगा कमाने के लिए, शाम को लेकर आएगा कुछ पैसा तो हमारा घर चलेगा, और उस घर का चिराग जो है देखिए उस मिट्टी में मिला दिया गया। देखिए आप दिखाइएगा, देखिए इस मिट्टी में उस घर के चिराग को मिटा दिया गया है। जरा सोचिए, सोचिए, घर से कमाने के लिए निकला था शख्स कि कमाएंगे, हमारे बीवी बच्चे खुशहाल रहेंगे। क्या मांगा था आपसे? कुछ नहीं, आपको नहीं सामान खरीदना था, नहीं सामान खरीदते। और बड़ी बात तो ये, पहले नाम पूछा, नाम पूछने के बाद में उनका धर्म पूछा गया, और धर्म पूछने के बाद में जो है उनके जो प्राइवेट पार्ट को है ना उसे देखा गया कि क्या ये सच में मुसलमान है। उनके प्राइवेट पार्ट को देखने के बाद उनके प्राइवेट पार्ट पे हमला किया गया, उनके पूरे बॉडी पे हमला किया गया, करंट लगाया गया है, बहुत दर्दनाक मौत दिया गया। देखिए इनके जो मिट्टी में शामिल हुए लोग हैं उनसे थोड़ी सी हम आपको और जानकारी दिलवाएंगे। आप कौन थे आपके चचा? ये हमारे रिश्तेदार थे जी मैं मोहल्ला बनौलिया का रहने वाला हूँ। जी जी रात में हमको, हालांकि हमको मालूम नहीं था, 4-5 दिन का मतलब जो है ये घटना जो इनके साथ जो हुआ, रात में हमको शरफू शाह जो है हमारे बिरादरी के मतलब जो है वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने हमको खबर किया। हम वहाँ गए 10:30 बजे रात में। हम वहाँ से आए तो देखे कि पूर्व विधायक जो है वहाँ लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे लोगों के साथ। मतलब चूंकि उनका मतलब जो है पूर्व विधायक का और मृतक का मतलब जो है ना ये खानदानी रिश्ता है, मामू और भगना थे, ये इनके ममेरे भाई लगते थे। यानी इनके खानदान, इनके पूर्वज ही के टाइम से इनका पूर्वज जो है मैंने दोनों मतलब मिले हुए हैं। उन लोग मतलब जो है ना ये आलम मामू हुआ करते थे, इनके वाली साहब, जो उनके नाना ही मतलब जो है ना उनको बेटा के जैसा मतलब मानन था, वही नौकरी दिलवाए थे उस समय में। अब आप लोगों ने इनके और बच्चों के लिए क्या सोचा? ये बच्चे के साथ जो है हम समझते हैं कि पूर्व विधायक इसमें लगे हुए हैं, तो जो भी सरकार का मतलब जो है ना अनुदान जो है वो मिलना चाहिए। पहले तो हम समझ रहे थे कि 20,000 रुपया मिल गया होगा, तो अभी पता चला कि अभी 20,000 रुपया नहीं मिला, जो बीडीओ साहब देते हैं अंतिम संस्कार के लिए। उसके अलावा 4 लाख रुपया जो है वो मतलब सामाजिक सुरक्षा से मतलब जो है मिलता है इस तरह का घटना में। इसके अलावा भी हम एक मांग ये करते हैं कि उनके पढ़ा लिखा लड़का वो मजदूरी कर रहा था, वो माने फेरी कर रहा था, वो फेरी कर रहा था और फेरी कर रहा था, फेरी करके वो जब आ रहा था तो ये जो आओ बेटा आओ ऐसे आओ, ये जो लड़का जो आ रहा था, आइए साकिब बाबू ऐसे, हाँ, ये लड़का जो आ रहा था इसके साथ मतलब जो कांड जो हुआ ये मॉब लिंचिंग के जैसा हुआ है। ये मॉब लिंचिंग है, ये मतलब नॉट ए मैटर, ये मॉब लिंचिंग है, टाइप ऑफ मॉब लिंचिंग। माने बिकॉज मतलब जो है ना ही बिलोंग्स टू मुस्लिम इस्लाम, अंडरस्टैंड। तो ये माने इस्लाम के मानने वाले लोगों के साथ इस तरह से मॉब लिंचिंग जो होगा, ये नीतीश सरकार अभी मतलब बनी है, फुल फ्लेज में मैंने सरकार बनी हुई है हमारी। डबल इंजन की सरकार को तो खैर हम छोड़िए, क्योंकि वहाँ जो बीजेपी के लोग हैं हम उनसे उम्मीद नहीं रख रहे हैं। इसलिए नहीं रख रहे हैं कि अभी आपने जो देखा है कि बहराइच में जो कांड जो हुआ 1 साल पहले, जो सरफराज खान के साथ जो मतलब जो घटना जो हुआ, वो उसने गोली नहीं चलाया, लेकिन जज साहब ने उनके मैंने फांसी का मैंने सजा दिया, और 9 आदमी और अखलाक जो मैंने जो मारा जो गया मॉब लिंचिंग में, उसके लोगों को मतलब जो है बरी किया गया। हम उनसे नहीं उम्मीद रखते हैं, लेकिन यहाँ की मतलब सरकार, नीतीश सरकार से जो है ना हम ये उम्मीद रखते हैं कि इस लड़का को के फैमिली को जो है एक नौकरी दिया जाए और बाकी जो भी सहूलतें जो है उसको प्रदान किया जाए। अपराधियों के लिए क्या और अपराधी तो खैर मैंने गिरफ्तार हुए हैं, और जो लोग भी इसमें मुलविस है उनको गिरफ्तार किया जाए, जेल के सलाखों में डाला जाए, और उनको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। ये तो फांसी मिलना चाहिए। ये भीमराव अंबेडकर का कानून है, हिंदुस्तान का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो है इस चीज का मतलब जो है दुहाई देता है कि ऐसे लोगों को मतलब जो है फांसी की सजा दिए, ताकि यहाँ गरीब माने जितने भी लोग हैं हिंदुस्तान का, खास के बिहार का, इस तरह का जो माहौल जो है ना नया माने क्रिएट न्यूसेंस नहीं फैले, ये हम मतलब ये करते हैं। और नहीं तो हम चूंकि राष्ट्रीय जनता दल के मतलब जो है जनरल सेक्रेटरी हम हैं नालंदा जिला के, हम जो है ना धरना प्रदर्शन करेंगे ही। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सज्जाद शाह। मोहम्मद इस्तिका। आपके पिताजी थे? पिताजी थे आपके? आप कितने क्लास में पढ़ते हैं? 6 क्लास में पढ़ते हैं। तो आखिरी बात कब हुई थी आपके पिताजी से? बेटा पैर चाप क्या? पैर चाप पे लगोने। पैर टिप रहा था ना, तो उसी टाइम सुबह में पैर टिपा के गया बाबा, फिर आइबे नहीं किया दोबारा। अच्छा, यानी आप पाँव दबा रहे थे उनका, है ना? जी वही आपकी आखिरी बात हुई थी। बोलो।
पैर टिप रहा था ना, तो उसी टाइम सुबह में पैर टिपा के गया पागल। फिर आए नहीं किया दोबारा। अच्छा, यानी आप पाँव दबा रहे थे उनका, है ना? जी वही आपकी आखिरी बात हुई थी। हम भाई हो उनका। आपका क्या नाम हो बेटा? बोलिए। ये भी उन्हीं का बच्चा? मोहम्मद फरहान। आप उनके भाई? हम उनके भाई हुए। आपकी बात कब हुई थी? हम तो वहीं था, जहाँ हॉस्पिटल में था। क्या लगता है क्यों क्यों मारा गया? मारा गया, अब दो ही चीज हो सकता है, या छिनतौरी के लेके मारा गया होगा, या तो फिर हिंदू मुसलमान के लेके मारा गया। मैं ऐसी समझा, फिर उसके साथ व्यवहार किया गया गलत। कितने भाई हैं आप? 2 बहन? 1 एक है। माता जी कुछ करती हैं? आप बोलिए। देखिए, ये वही बच्चे हैं, इनके पिताजी का जो है अभी जो है मौत हुआ है और इनके पिताजी को ही मारा गया है। देखिए इस मायूस चेहरे को देखिए आप। आपके भाई आपसे छोटे हैं? छोटा है। छोटे हैं। देखिए इनके भाई जो हैं इनसे छोटे हैं और बहन भी आपकी छोटी है, बड़ी है। इनके घर पे एक बहन है, 2 भाई हैं, माता जी कुछ नहीं करती हैं। सहारा केवल एक इनके पिताजी, जिनको दरिंदों ने मार दिया। वजह क्या था ये नहीं पता है। वजह लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि मुस्लिम जान के मारा को ये कह रहे हैं कि उनको छीनने पैसा जो कमा के आ रहे थे वो छीनने के लिए। अभी देखिए यहाँ पे तमाम लोग हैं, वो तमाम तरह की बातें करेंगे, लेकिन बात हमारा ये सरकार से रहेगा कि भाई इनको जो है अब उचित मुआवजा दिया जाए और दोषियों के ऊपर जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर की जाए, और वो कहा जाए तो वो एक केवल फांसी की सजा हो सकती है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इनको अगर जो ये सजा मिलेगा, दूसरा कोई अपराधी इस देश में नहीं पैदा होगा, अपराध करने से डरेगा। लेकिन उसके पहले एक बात तो ये रहेगा साहब, इसी बिहार शरीफ में जो है उमेर खान जैसे नेता आए, आयशा फातिमा जैसे नेता आए, दानिश मलिक जैसे नेता आए। साहब आइए ना, इनके लिए एक एक आवाज़ उठाइए ना, आपका एक एक आवाज़ बहुत बुलंद होगा, बहुत दूर तक आपका आवाज़ पहुंचेगा। बाकी ये पहली बार मैं कह रहा हूं कि इस वीडियोज को जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये मेरा अपील है, ताकि ये जो गरीब परिवार है, ये जिसका आशियाना उजड़ा है, जिसका पूरा परिवार खत्म हो गया, जिसके सर से बाप का साया उठ गया, उसको न्याय मिल सके। आप लोग से भी हमारा अपील रहेगा कि वीडियोज को आप लोग शेयर करें और कमेंट में एक न्याय की गुहार जरूर लगाएं। इस वीडियो से कोई पैसा कमाने के लिए नहीं कहा जा रहा है कि आप शेयर कीजिए, वीडियो से पैसा आएगा।